अब्बास आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स के संपादकीय का विश्लेषण करेंगे। संपादकीय का शीर्षक है जो बाइडेन बाई आउट कोविड वैक्सीन आईपीआर। बाई आउट का अर्थ क्या होता है? पूरा खरीद लेना। बाई आउट मतलब पूरा खरीद लेना। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो शीर्षक कह रहा है कि जो बाइडेन कोविड वैक्सीन आईपीआर को पूरी तरीके से खरीद लो। फिर नीचे लिखता है डेट वुड ईज मैस वैक्सीनेशन। जब कोविड वैक्सीन आईपीआर को पूरी तरह से खरीद लिया जाएगा तो इससे मैस वैक्सीनेशन में आसानी होगी। बी एंटी ट्रम्प। और जो ट्रम्प ने अमेरिका को आइसोलेट करके रखा हुआ है वो उसके बिल्कुल एंटी ट्रम्प होकर के वर्ल्ड के लिए जो अपना कमिटमेंट है अमेरिका का उसको जो है दोहराना है। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले कुछ शब्द देखेंगे, अच्छे शब्द जो है जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। पहला शब्द है अप एंड कमिंग। अप एंड कमिंग का मतलब होता है उम्मीद बढ़ाने वाला, प्रोमिसिंग। अप एंड कमिंग के बदले में प्रोमिसिंग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे इस संदर्भ में यूज़ हुआ है कि जो वैक्सीन्स आने वाले हैं जैसे फाइज़र वगैरह हुआ, ये प्रोमिसिंग वैक्सीन है जो कोविड-19 के लिए से बचने के लिए एज ए वैक्सीनेशन यूज़ किए जाएंगे। तो ऐसे जो वैक्सीन्स हैं उनको अप एंड कमिंग या प्रोमिसिंग वैक्सीन जो है कहा गया है। दूसरा शब्द है बाई आउट। बाई आउट का मतलब होता है पूरा का पूरा खरीद लेना। टू परचेज द इंटायर स्टॉक इन ट्रेड एंड द गुडविल ऑफ ए बिजनेस। यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वैक्सीन का, उसको पूरा का पूरा खरीदने के लिए जो बाइडेन को ये संपादकीय जो है सलाह दे रहा है। उसी संदर्भ में बाई आउट यूज हुआ है। वेव। वेव का मतलब माफ करना, फोरगो। शेव। शेव का मतलब रिड्यूस, लोअर, स्लैश, घटाना। टू कट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए प्राइस। आइसोलेशनिज्म, अलग थलग करना। तो ये 5 वर्ड हम लोगों ने देखा। क्या क्या देखा? अप एंड कमिंग या प्रोमिसिंग। दूसरा देखा बाई आउट। तीसरा वेव देखा। चौथा शेव देखा। पांचवा आइसोलेशनिज्म देखा। अब जो है एक टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार। इंटेलेक्ट बोलते हैं बुद्धि को, मस्तिष्क को, दिमाग को। जो इंटेलेक्ट जिस चीज़ को क्रिएट करता है, बुद्धि जिस चीज़ को क्रिएट करता है उसे बौद्धिक संपदा कहते हैं। और ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, बौद्धिक संपदा अधिकार जो है एक लीगल राइट्स है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो है बुद्धि का इस्तेमाल करके जो क्रिएट किया गया है उसको उसका संरक्षण देना। जैसे कि कोई आविष्कार हो, किसी प्रोडक्ट का देखने में कैसा लग रहा हो, शक्ल जो है, कोई साहित्यिक कार्य हो, कोई कला के क्षेत्र का काम हो, कोई वैज्ञानिक कार्य हो, कोई साइन हो, सिंबल हो। ये सब चीज़ें जो हैं जो मनुष्य जो है अपने बुद्धि से क्रिएट करता है, तो उसके संरक्षण के लिए जो अधिकार बना है वो बौद्धिक संपदा अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के क्रिएशन हो सकते हैं और उसके लिए कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा। अगर साहित्यिक है या कला के क्षेत्र में है या वैज्ञानिक कार्य है तो उसका कॉपीराइट होता है। अगर कोई आविष्कार किया गया है, कोई इन्वेंशन किया गया है तो उसके लिए पेटेंट करवाना होगा। अगर कोई प्रोडक्ट का अपीयरेंस जो है किस ढंग का देखने में प्रोडक्ट लग रहा है तो वो डिज़ाइन में आएगा। कुछ साइन है, सिंबल है, वर्ड्स है, वो क्या होगा? ट्रेडमार्क में आएगा। इसी तरह के बहुत से क्रिएशन है उसके आईपीआर्स हैं अपने। अब हम लोगों ने वर्ड देख लिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग
संपादकीय पे वापस आते हैं और धीरे धीरे इसे देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इन हिज कन्वर्सेशन विथ लीडर्स ऑफ क्लोज एलाइज फ्रॉम यूरोप, अपने यूरोप के निकट सहयोगियों से बातचीत के दौरान प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन हैज़ मेड इट क्लियर, जो बाइडेन ने ये स्पष्ट किया है दैट द यूएस वुड रिवर्स कोर्स, कि यूएस जो है अपने रास्ते को वापस करेगा फ्रॉम हिज प्रेडेसेसर्स अमेरिका फर्स्ट आइसोलेशनिज्म, ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट जो अलग थलग करने वाली बात थी उस रास्ते से यूएस को अलग करेगा। वी आर गोइंग टू बी बैक इन द गेम ही सेड, ये कोट किया गया है, हम लोग वापस आएंगे गेम में, जो बाइडेन ने कहा। अब आगे एडिटोरियल सलाह दे रहा है कि कैसे वापस आ सकते हैं। खरीद ले और दुनिया में जो डेवलपर्स हैं उनको उनका लाइसेंस फ़ी वेव ऑफ कर दे, उनका लाइसेंस फ़ी माफ़ कर दे। If he were to offer to buy out the IP of American vaccine developers, that would perhaps set a model for the European Union to buy out the IP of Europe-based vaccine developers and render vaccines free of expensive fees for capable vaccine producers to mass produce the vaccine at minimal cost. अगर अमेरिकन वैक्सीन डेवलपर्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पूरी तरह से ख़रीद ले तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए यूरोपियन यूनियन भी यूरोप बेस्ड वैक्सीन डेवलपर्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ख़रीद लेगी और जो सक्षम वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये एक्सपेंसिव महंगी लाइसेंस फ़ी जो है उससे वो फ्री हो जाएंगे और वैक्सीन को जो है कम से कम कॉस्ट पे लाया जा सकेगा। As it is, vaccine distribution could prove quite expensive for most developing countries. ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस वैक्सीन को वितरण करने में काफ़ी खर्च आएगा विकासशील देशों के लिए। क्यों? एज मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स नीड टू बी स्टोर्ड एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स जो हैं उसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके रखना पड़ता है। टू फ्री द वैक्सीन्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ आईपी वुड लोअर द कॉस्ट ऑफ अचीविंग मैस वैक्सीनेशन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कॉस्ट को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कॉस्ट से जब ये वैक्सीन फ्री हो जाएगा तो इससे मास वैक्सीनेशन को अचीव करने में जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। The reality is that while rich countries have bought up large volumes of the initial batches of promising vaccines for their citizens, they can stay secure from the virus only when the rest of the world is vaccinated. ये एक सच्चाई है कि विकसित देशों ने, अमीर देशों ने अपने सिटीजन्स के लिए जो है प्रोमिसिंग वैक्सीन्स के इनिशियल बैचेस को ख़रीद लिया है, लेकिन वो लोग अमीर देश के लोग तभी सुरक्षित रह सकते हैं जबकि शेष दुनिया के लोग भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। क्यों? आफ्टर ऑल इन द मॉडर्न वर्ल्ड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। संपादकीय आगे लिख रहा है क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस आधुनिक युग में विश्व के दूसरे हिस्से से बिना कांटेक्ट में आकर के रहना लगभग असंभव है। वैक्सीनेटिंग एटलीस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कॉल्स फॉर वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ वैक्सीन डोजेज। संसार के 60%, कम से कम 60% लोगों को के वैक्सीनेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा वैक्सीन डोज की ज़रूरत होगी। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव
India and South Africa have called for waiver of the IP rights on vaccines for COVID, as have other individuals and leaders. भारत ने और साउथ अफ्रीका ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के फी वेवर के लिए रिक्वेस्ट किया है और साथ में दूसरे गणमान्य लोगों ने और नेताओं ने भी यह आग्रह किया है. Lowering the cost of vaccines by shaving the cost of IP licenses from the price of vaccines is one of the surest ways for Biden administration to demonstrate how different it is from Trump administration. ये वैक्सीन के कॉस्ट को जो है घटाने के लिए कैसे घटाना है? By shaving the cost of IP licenses from the price of vaccine. जो वैक्सीन का प्राइस है उसमें से IP लाइसेंस का कॉस्ट जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लाइसेंस का जो कॉस्ट है उसको घटाने से जो है वैक्सीन का कॉस्ट जो है कम हो जाएगा. ये रास्ता जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखाने के लिए सबसे सुनिश्चित रास्ता है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अलग ढंग से सोचता है. which worked out of the World Health Organization instead of leading it to greater global public health action. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वॉकआउट कर गए, जबकि चाहिए क्या था उन्हें कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के ग्रेटर इंटरेस्ट में जो है उनको लीड करना चाहिए था. इट वुड बी हाई विजिबिलिटी ग्लोबल लीडरशिप दैट सर्व्स एज इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट. गो फॉर इट, प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन. संपादकीय जो बाइडेन को सलाह देता है कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कंप्लीटली बाई आउट कर लेता है, को पूरी तरह से खरीद लेता है, तो ये यूएस के ग्लोबल लीडरशिप का दृष्टांत उदाहरण होगा. तो इस संपादकीय में जो बाइडेन को कोविड वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पूरी तरह से खरीद करके और डेवलपर्स को लाइसेंस फी माफ़ करने के लिए कहा गया है. इससे वैक्सीन का कॉस्ट घटेगा, नहीं तो ये वैक्सीन जो है विकासशील देशों और दूसरे पिछड़े देशों के पहुंच से बाहर होगा और बहुत लंबा समय लगेगा सभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए, जो कि विकसित देशों के हित में भी नहीं है, क्योंकि आइसोलेशन में अलग थलग विकसित देश और विकासशील देश आज के समय में नहीं रह सकते हैं. इसलिए सभी का वैक्सीनेशन ज़रूरी है और उसके लिए यूएस को, यूरोपियन यूनियन को, इन सभी को उनके देश में जो प्रोमिसिंग वैक्सीन्स हैं उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो है पूरी तरह से ख़रीद करके और डेवलपर्स को फ्री लाइसेंस फी फ्री करके दे देना चाहिए. आज के लिए इतना काफ़ी है. अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. धन्यवाद.